हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो। आज हम 8वें अध्याय का श्लोक 28 पढ़ेंगे। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाध्यम। वेदेषु वेदाध्ययन में, यज्ञेषु यज्ञ संपन्न करने में, तपसु विभिन्न प्रकार के तपस्याएं करने में, च भी एवं निश्चय ही दानेषु दान कर देने में, यत जो पुण्य फलम पुण्य कर्म का फल प्रतिष्ठम सूचित अत्येति लांग जाता है, तत्सर्वम वे सब इदम यह विदित्वा जानकर योगी परम स्थानम धाम को उपैति प्राप्त करता है, च भी आद्यम मूल आदि। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं रहता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य: इस श्लोक में 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर भोजन करना होता है और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने का अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसके अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वे आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन का सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।